आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में देखते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो 6 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं और हर वीडियो में हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ एथिल क्लोराइड विल यील्ड। इसमें से 4 ऑप्शन है, डाई एथिल अमीन, एथिल एथेन, टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड और मेथिलमीन। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन जो है वो है हॉफमैन अमोनोलिसिस। ठीक है, हॉफमैन अमोनोलिसिस। ठीक, इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में आपका क्या बोल रहा है, एथिल क्लोराइड C2H5Cl रिएक्ट विद अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया से रिएक्शन जब होगा तो क्या होगा, इससे Cl और यहाँ से H तो बन जाएगा C2H5NH2। ठीक है ना, और HCl निकल जाएगा क्योंकि एक्सेस ऑफ एथिल क्लोराइड है। तो C2H5Cl नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये बन गया कौन सा अमीन, प्राइमरी अमीन बन गया। ठीक है, तो फिर से रिएक्शन होगा, फिर से बन जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH, एक H यहाँ से और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा। ठीक, बन गया सेकेंडरी अमीन। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में फिर C2H5Cl रिएक्ट करेगा, किससे, H से, H और Cl, HCl निकल जाएगा, बन जाएगा क्या, C2H5 का होल थ्राइस N। ठीक, अब बन गया टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन के बाद जब रिएक्शन होगा तो हम जानते हैं कि अमीन में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, तो ये कैटायन जो है इस लोन पेयर से जाके रिएक्ट करेगा, तो बन जाएगा तुम्हारा C2H5 का होल 4N प्लस और Cl माइनस, तो क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड, ये आंसर हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स सोडियम मेटल। सोडियम मेटल जब अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, अल्कोहल से सोडियम मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बन जाता है RONA और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव मेटल है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सोडियम जो अल्कोहल होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, पार्शियली एसिडिक होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या कह रहा है कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखनी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या होगा, जानते हो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इधर पॉजिटिव, इस पर आ रहा है निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से निगेटिव चार्ज आसानी से कहाँ पर आ जाएगा, प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, उधर टर्शरी में। तो ऑर्डर ये सही है हमारा, प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। तीसरा क्वेश्चन है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज हीटेड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड विद कॉपर कैटलिस्ट डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो जो मैंने दी है डिहाइड्रोजिनेशन पर ही है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो उसमें डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है ना, डिहाइड्रोजिनेशन, तो यहाँ पर क्या, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल मतलब CH3 CH और CH3। तो ध्यान से देखो तो ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक, अगर सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होगा कॉपर की प्रेजेंस में एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, है ना, कीटोन बन जाएगा। तो बन जाएगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। तो इसका मतलब क्या बनना है, एसीटोन बनना है। ठीक, अगर इस रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल हो तो क्या बनता, एल्डिहाइड बनता। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और टर्शरी अल्कोहल होगा तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ पर कुल मिला के सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसको हीट करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो एसीटोन बनेगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है ना, तो AgNO3 प्लस NH4OH इसका मिक्सचर, है ना, तो ये है टॉलेंस रिएजेंट। और इसमें जो एक्टिव स्पीसीज होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी होती है, Ag2O। ठीक है, तो इसमें कौन पॉजिटिव टेस्ट देगा, एसिटामाइड नहीं देगा, एसिटिक एसिड नहीं देगा, एसीटोन नहीं देगा, कौन देगा, एसिटल डिहाइड। क्योंकि एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एसीटोन भी जो है वो क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग A और फेहलिंग B, इन दोनों के साथ क्या करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, टॉलेंस के साथ क्या मिल जाता है हमको, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, और फेहलिंग के साथ क्या मिल जाता है, रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो वो टेस्ट एल्डिहाइड देता है लेकिन कीटोन नहीं देता। तो एल्डिहाइड और कीटोन में इस तरह से हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड, ये टेस्ट देगा। फिर आ रहा है एसीटोन इज मिक्सड विद ब्लीचिंग पाउडर टू गिव, वाह भाई क्या क्वेश्चन है ना।
एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये रिएक्ट कर रहा है किससे, ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2। देखो इसको H2O से रिएक्ट कराओ तो बन जाएगा तुम्हारा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। अब ये क्लोरीन रिएक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, क्लोरीनेशन करेगा, हेलोजिनेशन जिसे कहते हैं। तो किसी एक कार्बन का कर देगा, ये अल्फा कार्बन है, चाहे इसका करे चाहे इसका कर दे, तो बन जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड O और CH3 और 3HCl निकल जाएगा। तो हमें 3 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, इसे बोलेंगे क्लोरीटोन। अब क्लोरीटोन 2 मॉलिक्यूल लेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। किससे रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 CCl3 C डबल बॉन्ड O और CH3। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये H और ये CCl3 आपस में जुड़ जाएंगे, ये H और ये CCl3 आपस में जुड़ जाएंगे, बचा O और COCH3 ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा CHCl3 2 मॉलिक्यूल प्लस CaO C डबल बॉन्ड O CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH3 जो होगा ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से नीचे वाला भी C डबल बॉन्ड O और CH3, तो बन गया कैल्शियम एसीटेट। ये क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा और ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बन गया। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 2 मेथिल ब्यूटूइन का ओजोनोलिसिस करनी है, ठीक है। 2 मेथिल ब्यूटूइन, तो ब्यूटूइन का मतलब 1 2 3 4 कार्बन ले लेते हैं, 4 कार्बन लेके फिर इनका रिएक्शन कराते हैं हम। 2 मेथिल दूसरे पर मेथिल लगा दिया और ब्यूटूइन मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दी, इसको भी CH3 कर देते हैं, वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये CH3, इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, ओजोन से करा देते हैं। तो डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हमारा तो कंपाउंड क्या होगा देखते हैं, बन जाएगा CH3 ऑक्सीजन, ओजोनाइड बन जाएगा ना, एक्टिव स्पीसीज ओजोनाइड, इधर हाइड्रोजन और इधर CH3। अब जरा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर इसको हम रिड्यूस करते हैं या कहते हैं कि डिकम्पोज कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो देखो ये और ये इस तरह से मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल इस तरह से ब्रेक होगा तो जो बॉन्ड है इसको हम ध्यान से देखें, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी तरह से ये ऑक्सीजन जिंक और H2O, ठीक है, इससे रिएक्शन होगा तो जिंक के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बनना है क्या है, एसीटोन है, बन जा रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अगर कभी भी जब ओजोनाइड बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिए, कभी भी जब भी ओजोनाइड बनेगा तो ओजोनाइड में जो जुड़े हुए कार्बन है यानी ये वाले कार्बन, अगर इन पर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पर कीटोन बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनने जा रहा है, C डबल बॉन्ड O H और CH3, ठीक। तो एक एसीटोन दूसरा एसिटल्डिहाइड, तो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फॉर्म, ठीक। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चन हो गए। कल फिर हम लोग 6 क्वेश्चन लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।